वाहन चलाते समय जो दो पहिया वाहन है उसको चलाते समय हेलमेट और जो साइड मिरर है बाइक का चाहे स्कूटी का जिसका भी हो, साइड मिरर हमारा बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है। हेलमेट पूरा हमारे ब्रेन को जो है कि प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन के साथ साथ अपने नाक को, हाथ मैंने चेहरे को पूरा पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है हमारे ब्रेन का। जैसा कि कल की घटना है, कल ही हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र के एकमात्र 16 या 17 वर्षीय बच्चे का मृत्यु हो गया इसी की वजह से, दुर्घटना की वजह से। बच्चे के शरीर पे शायद कहीं खरोच वरोच नहीं आई, लेकिन उसके सर में चोट लगा, ब्रेन में चोट लगने की ही वजह से ऑन द स्पॉट कुछ ही समय में उसका डेथ हो गया। हमारे छोटे भाई का भी लगभग इसी तरह से डेथ हुआ था। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसका ब्रेन डेड हो चुका था। ब्रेन डेड होने के बाद चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि किसी की जान बच सके। और अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़की का भी इसी तरह से मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो बाइक पर गिरने से ही हुई थी, वो भी ब्रेन में चोट लगने की ही वजह से हुई थी। सबसे ज़्यादा जो भी मृत्यु होती है वो हेलमेट की वजह से होती है। हेलमेट यदि नहीं पहनने रहते हैं तब इसकी वजह से होती है। देखिए, सड़क पे बहुत से लोग चलते हैं, कई बार हम दूसरे की गलतियों की वजह से हम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जून महीने में जून 15-16 जून को चंदौली जाते समय हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी। हमें भी लगा कि हम लगभग ऊपर गए। हुआ क्या था कि ट्रक जा रही थी साइड से और हम भी जा रहे थे साइड से, और इसी के पीछे से एक पिकअप जो है कि बहुत तेज़ी से स्पीड में आती हुई हमारे एकदम नज़दीक से निकली। हालांकि जो साइड मिरर हमारा, जब भी हम अपना गाड़ी चलाते हैं तो उसमें अपने साइड मिरर को हर सेकंड पे देखते रहते हैं कि पीछे जो वाहन है, चाहे कोई भी गाड़ी, वो कितनी दूरी पे है। तो इसे ही पता चल जाता है कि पीछे चलाने वाला व्यक्ति किस तरह से चला रहा है, वो हमारे यहाँ तक हमारी गाड़ी के नज़दीक आते आते कितना समय लग सकता है और किस परिस्थिति में चला रहा है, कैसी स्थिति में चला रहा है। तो उस कंडीशन में हम भी अपने मिरर को देखते हुए जो ही हमें भापने में आ गया कि ये व्यक्ति हम 1 सेकंड में कुछ भी हम करें तो सीधे हमको ठोक देगा। तो उसी समय हमने तुरंत अपने गाड़ी को मात्र कुछ ही सेकंड के भीतर अपने रोड के किनारे कर लिया। और वो जो है पिकअप बहुत तेज़ी से मात्र लगभग 4 या 5 इंच की दूरी से स्पीड से निकल गया। हालांकि कुछ लोग भी थे तो वे लोग भी हमला करने लगे। कई बात यहाँ पर आती है हेलमेट की। तो हेलमेट से बहुत से लोग जान गंवाते हैं। बहुत से लोग, आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी जो है कि इंतज़ार होती है कि आदमी कहीं भी जाए वहाँ पे सुरक्षित घर पहुँच जाए, चाहे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। हम लोग तभी, जब हम लोग पर नहीं बीतती ना, तब तक हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और जब हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है तब हमको उस समय ये पछतावा होता है। चाहे हमारे परिवार वाले में किसी भी सदस्य को पछतावा होता है, यदि ऐसा किया होता तो ये आज जिंदा होता, ये किया होता, ऐसे होता तो जिंदा होता। हमारा यदि व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यदि किसी भी दुर्घटना में यदि इंजरी हो जाए, और ऐसी इंजरी हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी काम का न रहे, विकलांग हो जाए, तो उससे बेहतर तो हम ये मानते हैं कि उससे बेहतर कि वो कि न ही रहे तो बेहतर है, किसी पर बोझ बन के। लेकिन हो सकता है सभी लोगों का मत अलग अलग हो, आपका भी अलग हो, आप हमसे सहमत ना हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस दुर्घटना में हमने भी अपने छोटे भाई को भी हाल ही में दिसंबर महीने में खोया है, और ये भी हेलमेट न पहनने की वजह से हुआ है। यदि हेलमेट पहना होता तो शायद शरीर में चोट आती और उसकी जान कम से कम बच गई होती। ब्रेन डेड, एक्सीडेंट होने के बाद ब्रेन डेड की कंडीशन में ही सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु होती है। और कई बार हम लोग भी गलत साइड से चलाते हैं। यदि कोई भी गलती होती है तो उस कंडीशन में दूसरे की जान भी आफत में आ सकती है। वो कई बार ऐसा भी होता है कि जो है सही से चलाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देता है। ऐसा हुआ भी है, ऐसा होता भी है। तो चाहे कुछ भी हो भाई, जान तो सबको प्यारी है, और कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसी घटना घटे। हमारे यहाँ भी कोई भी यदि मेहमान आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति आता है, तो जाते समय एक मानसिक टेंशन बना था, किसी तरह से अपने घर या जहाँ पर भी रहने को है या जहाँ पर जाने को हो सही सलामत पहुँच जाए। सही सलामत पहुँचने के बाद सब कुछ ठीक है। यदि आप भी कहीं जाते हैं तो कहीं भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, तो कम से कम किसी को फ़ोन करके एक बार खबर कर दिया कीजिए कि हम लोग सही सलामत पहुँच गए हैं। तो हमारा यही कहना है कि भाई कुछ भी करें, थोड़ी सी ही दूरी पर जाना हो तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट में एक बार ध्यान दीजिएगा कि हेलमेट हम लोग ज़्यादातर हाफ फेस हेलमेट लेते हैं। हमने भी हाफ फेस हेलमेट लिया है, लेकिन हाफ फेस हेलमेट में भी सुरक्षा होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं हो पाती। हाफ फेस हेलमेट में आपका चेहरा जो है आधा ढका हुआ होता है,
फुल फेस हेलमेट सबसे ज़्यादा सुरक्षा करता है आपके इस पे चिक्स पे, यहाँ पे जो है ज़्यादा सुरक्षा होता है। जैसे कोई मकर संक्रांति के समय में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा हमारे साथ जो हमारे काम करने वाले कलीग थे धीरज मिश्रा, उनके साथ भी क्या हुआ था कि हेलमेट जो है कि हाफ फेस हेलमेट के ऊपर लगाए होते हैं और उसके बाद वो रेशम का जो मांझा होता है जिसको हम लोग मांझा पतंग उड़ाते हैं, वो पूरा का पूरा उसे गर्दन में फंस गया। बहुत ज़्यादा एकदम उस मंझे से बहुत ज़्यादा उसका गर्दन कट चुका था। हालांकि ड्यूटी पे आते समय ऐसा घटना हुआ था और उसको तुरंत फ़ौरन ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। गए वहाँ पर सही हो गया, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की जो है जान भी चली जाती है, क्योंकि वो जो मंझा था बहुत बहुत वो धारदार होता है, बहुत तेज़ी से वो किसी का भी गला कुछ भी काट सकता है। और फुल फेस हेलमेट में कम से कम इन सबों से सुरक्षा हो जाती है। फुल फेस हेलमेट से आपका चेहरा पूरा पूरा ढका रहता है और सबसे ज़्यादा जो है कि इसमें ब्रेन की सुरक्षा होती है। ब्रेन डेड होने की वजह से या फिर ब्रेन में चोट लगने से सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तो हमारे घर पे अक्सर बहुत से लोग हमारा इंतज़ार करते हैं कहीं भी जाने के बाद, तो प्रयास यही रहे कि हेलमेट ज़रूर लगाएं।